देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल को लेकर। इसमें जो है टोटल पोस्ट आपकी 395 पोस्ट जो है क्या है, वैकेंट है। ये एक आरटीआई के माध्यम से पता किया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्ट क्या है, 395 पोस्ट इसमें वैकेंट है जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका जो नोटिफिकेशन जारी होना है, तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो है आयोग के पास जाएगा, ठीक है। कहाँ से? जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है वो निकल के आयोग के पास जाएगी, उसके बाद आयोग इस पे नोटिफिकेशन जारी करेगा। इतना होते ये मान के चलिए आपका ये नोटिफिकेशन लगभग नवंबर माह में, नवंबर या फिर दिसंबर माह में निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आप मान के चलिए अप्रैल 2025 में होगा, ठीक है। तो ये रही यूपीपीसीएल जेई की इलेक्ट्रिकल को लेकर अपडेट। तो टोटल पोस्ट मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन भी बता दिया, और एग्ज़ाम भी कब होना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये रही यूपीपीसीएल जेई को लेकर। दूसरी में बात करूँ यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर अपडेट क्या है, वो भी निकल के आ रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अपडेट क्या है। देखिए तो सबसे पहले जो अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो अपडेट है, अपडेट क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया था, टोटल 4016 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। और जिसके अंतर्गत शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो 7 जून 2024 रखी गई थी। और इसमें जो संशोधन की तिथि रखी हुई थी, मान लीजिए कोई पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या फिर कोई करेक्शन करना था, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 जून निर्धारित की गई थी। बट आयोग आज की डेट में यानी 7 जून 2024 की डेट में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या क्या किया है, आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई है। वो कब कर दी गई, 28 जून कर दी गई है, ठीक है। और जो संशोधन करने की जो डेट थी वो भी बड़ा एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। कब कर दिया है, 5 जुलाई 2024 कर दिया है, ठीक है। तो ये अपडेट है आज की यानी 7 जून 2024 की। और जो विद्यार्थी अब तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनके लिए एक मौका आयोग और दिया है, ठीक है। तो ये रही यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर अपडेट। और रही बात वैकेंसी की, देखिए अब तक जो टोटल पोस्ट पर आमंत्रित किए गए थे वो है 4016। कुछ इसमें यूट्यूब पे कुछ दिक्कत ये है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें पोस्ट 400 पढ़नी है, 500 पढ़नी है, या 1000 पढ़नी है, 1700 पढ़नी है। ऐसा इस अफवाह में से दूर रहिए। आप मान के चलिए अब तक जब तक आयोग से कोई नोटिस नहीं निकल के आती है, आप इसी वैकेंसी पे, यही वैकेंसी आपको फिल की जाएगी। हाँ, बाद में बढ़ा दी जाती है तो उसकी नोटिस आएगी, तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूंगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर वैकेंसी बढ़ती है भी, इन केस अगर वैकेंसी बढ़ती है और बढ़ेगी, हमारे हिसाब से बढ़ेगी भी जरूर, तो मान के चलिए आपको 1500 से 2000 इसमें ऐड होना है। तो टोटल मान के चलिए आपके एग्जाम होते तक ये 5500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगा, जब तक इसका प्री एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। यानी आपका जो पेपर नहीं हो जाता है तब तक इस पे मान के चलिए, उसके पहले तक मान के चलिए आप 500 वैकेंसी इसमें ऐड होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, कितना पढ़ना है कितना पढ़ना नहीं पढ़ना है। आप फाइनल मान के चलिए 4016, आपको एक ही पोस्ट से मतलब है, आप एक ही पे तैयारी कीजिए। ऐसा तो है नहीं आप अच्छी रैंक ला देंगे आपको 2-3 पोस्ट मिल जाएंगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको एक ही पोस्ट चाहिए, उस पर आप काम कीजिए, काम मतलब आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आप एग्जाम क्लियर कीजिए, आप एक पोस्ट लीजिए, बस आपसे इतना ही मतलब है, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए, वैकेंसीज को लेकर आप परेशान मत होइए, घटती रहेगी बढ़ती रहेगी, इससे इन सब चक्करों से आप दूर जाइए। आप अगर एलिजिबल हैं, पेट दिए हैं और अपने डिप्लोमा है आप सिविल से, तो आप प्लीज आप सब चीज से हटिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये रही यूपी ट्रिपल एससी को लेकर जो अपडेट थी, ठीक है। तीसरा अपडेट में बात करूंगा,
तीसरा अपडेट जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो जेई और एएसओ का जो रिजल्ट जारी होना था 2024 में। तो देखिए जेई का जो रिजल्ट जारी होगा वो आप मान के चलिए 6 जून से लेकर आपका 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। और एएसओ का जो रिजल्ट जारी होगा वो भी 6 जून से आपका 30 जून के बीच में आपका ये भी रिजल्ट जारी होना है, ठीक है। तो ये रही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो अपडेट है। उसके बाद मैं बात करूंगा राजस्थान को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है। तो देखिए राजस्थान का ये कैलेंडर जारी किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024 और 25। तो ये काफी लंबा पीडीएफ है, इसमें काफी एग्जाम्स के बारे में दिया गया है। तो मैं इसको टेलीग्राम पर अब डाल दूंगा, तो आप वहां से प्लीज डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। तो चैनल का नाम अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी अपलोड कर लीजिए, उस पर आप लोग ऐड हो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप को मैं लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम का, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, जो राजस्थान का जेईएन यानी राजस्थान जूनियर के पदों पर जो अपडेट अभी निकल के आ रही है इसका एडवर्टाइजमेंट मान के चलिए आपका 15 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा, जून या फिर जुलाई माह में। यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका जूनियर इंजीनियर राजस्थान जूनियर इंजीनियर के जो एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन जारी होना है वो आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम डेट की मैं बात करूं, एग्जाम डेट जो है आपका लगभग मान के चलिए और हाँ, जो राजस्थान का राजस्थान जूनियर इंजीनियर राजस्थान जेईएन यानी जूनियर इंजीनियर पदों पर जो भी वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, वो अपडेट ये निकल के आ रही है। उसके लिए आपका जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो आपका मान के चलिए आप जुलाई या फिर अगस्त माह में यानी 15 जुलाई से लेकर आपका 15 अगस्त के बीच में आपका ये नोटिफिकेशन राजस्थान जूनियर इंजीनियर पदों पर जो भी वैकेंसी पोस्ट है उस पर आपका नोटिफिकेशन जारी होना है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा वो आप मान के चलिए फरवरी या फिर मार्च 2025 में आपका होगा, ठीक है। तो ये रहा राजस्थान जेईएन का कल को लेकर अपडेट, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मान के चलिए आपका जुलाई और अगस्त माह में एडवर्टाइजमेंट निकल के आएगा जूनियर इंजीनियर पदों पर राजस्थान का, ठीक है। तो ये रहा राजस्थान के बारे में। बाकी कैलेंडर में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से और डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं बताऊंगा काफी टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका राजस्थान को लेकर। और हाँ, डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट की तरफ से अपडेट निकल के ये आ रही है, जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जाम होना है, ठीक है, वार्डर वार्डर पदों पर स्पीच थेरेपी के पोस्ट पर वार्डर और जूनियर रेडियो थेरेपी पोस्ट पर, इस तरीके से जितने पोस्ट हैं डेट वाइज इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं आपका कब एग्जाम होना है और डेट भी, ठीक है। तो और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके तीनों फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आपका शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा डीएसएसबी एडमिट कार्ड को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर ओ ए आर ओ का जो एग्जाम डेट है वो आपका 22 दिसंबर यूपीपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें बता रखा है, ठीक है। तो आर ओ का जो एग्जाम होगा वो 22 दिसंबर को होना है, 22 दिसंबर 2024 को आपका प्री एग्जाम होना है, ठीक है। मेंस आपका लगभग मान के चलिए अप्रैल या फिर मई माह में, ये मैंने पहले भी बता रखा था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मान के चलिए आप
95% जो चीज चैनल के माध्यम से बताया जाता है वो 95% सही होना है। आयोग की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया उसके पहले ही मैंने बता दिया था कि आरओ का एग्जाम जो होगा वो 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में होना, और देखिए वही निकल के आया 22 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो ये रहा आरओ को लेकर। उसके बाद जो यूपी पुलिस का होना है, यूपीपी का जो एग्जाम है, ठीक है, निकल के नहीं, जो यूपीपी का जो एग्जाम है, री एग्जाम डेट, उसका जो है संभवतः वो आपका जुलाई माह, देखिए जुलाई या फिर अगस्त माह में आपका री एग्जाम देखने को मिलेगा यूपी पुलिस को लेकर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज, आप लोग अपनी तैयारी जरूर रखिए, यूपी पुलिस को लेकर ये अपडेट थी। ठीक है, तो ये रहा यूपी पुलिस को लेकर। उसके बाद जो एचपीसीएल और एनपीसीआईएल की जो पोस्ट है उस पे देखिए, ये देखिए ये रहा एचपीसीआई यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये अपडेट निकल के आ रही क्या है, देखिए कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, ये आपका स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है। अब देखिए पोस्ट वाइज देखते हैं कितनी पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आपके जो सैलरी रहनी है 50,000 से 1,60,000 के बीच में, और टोटल पोस्ट 93 थी, और आपकी एज होनी चाहिए 25। क्वालिफिकेशन आपका क्या मांग रहा है, 4 ईयर यानी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर कोर्स मैकेनिकल, यानी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए एज लिमिट है 25, आपके पास 4 साल का क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल का देख लीजिए, 25 पोस्ट है इसमें टोटल, इसमें भी आपका 4 साल का रेगुलर क्या होना चाहिए, आप बीटेक किए हुए हैं किस ब्रांच से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से। इसी तरीके से सिविल इंजीनियर आपका होना चाहिए, इसमें टोटल पोस्ट 10 है, 25 आपका एज लिमिट है, 4 साल आपका क्या होना चाहिए, आपने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक यानी आपने बीटेक सिविल से कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म को फिल कीजिए। और ठीक है, उसके बाद ये केमिकल इंजीनियर के लिए 7 पोस्ट है, सेम यही क्राइटेरिया है, केमिकल इंजीनियर आपका बीटेक होना चाहिए। तो ये रहा एचपीसीआईएल की तरफ से अपडेट। कुछ एक्सपीरियंस पोस्ट पे है, देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैं इसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए और टेलीग्राम चैनल। ये रहा देखिए पोस्ट वाइज, यानी ये रहा एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस, 11 साल का एक्सपीरियंस, तो इस तरीके से ये अपडेट है। उसके बाद देखिए एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल के बारे में देखिए, एनपीसीआईएल का देखिए ऑनलाइन है, 5 से स्टार्ट हो चुका है, 5 जून से, लास्ट डेट 25 जून है। इसमें टोटल देखिए रैंक पद है सहायक ग्रेड 1 पे टोटल 29 है। उसके बाद सहायक ग्रेड 1 वित्त एवं लेखा के लिए 17 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख लिया है, सहायक ग्रेड 1 टोटल पोस्ट 1, इस तरीके से टोटल जो है आपका 58 पोस्ट वैकेंट है इसमें। ठीक है, एनपीसीआईएल, ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट। और कमेंट करके हमें बताइएगा आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपका दोस्त और भाई बोल रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।